हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे व्हील ऑफ हैप्पीनेस की कि ये व्हील ऑफ हैप्पीनेस क्या है और ये व्हील ऑफ हैप्पीनेस कहाँ से आया है। मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हील ऑफ हैप्पीनेस और उसमें मैंने ये व्हील ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट किया है। इसमें 9 स्पोक्स हैं। 9 स्पोक्स का मतलब है वो सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरी हैं ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमें लगता है अगर हमें अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी कार मिल जाएगी तो हम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। हमें एक चीज़ मिलती है तो हम सोचते हैं अगली चीज़ के बारे में, हमें अगली चीज़ मिलती है तो हम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं लाइफ में। हमारी हैप्पीनेस कभी भी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि हम चीज़ों के पीछे भागते हैं। असली सक्सेस का मतलब है जब आप पूर्ण रूप से प्रेजेंट में हैप्पी हैं और उस हैप्पीनेस के साथ आप हर चीज़ अचीव करते हैं। मेरे इस व्हील ऑफ हैप्पीनेस में 9 स्पोक्स हैं जो कि एक नवरत्न है और 9 ग्रह जो कि हमारी लाइफ को हर डिफरेंट एंगल से प्रभावित करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं व्हील ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहला स्पोक है आस्क एंड रिसीव। का मतलब है आप अगर किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो वो व्यक्त करें, उसको कहें, वो आप यूनिवर्स को डिक्लेयर करें। आप कहें यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए। क्या करते हैं कि हमें चीज़ें तो चाहिए होती हैं, हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन हम उसको कहते नहीं हैं। कहते हैं हमें जो मिल जाएगा हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टि का ही नाम जीवन है। भगवान इस पे कहते हैं तथास्तु, सो बी इट। जो आपने मांगा आपको मिल गया, आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट हैं। तो हम कुछ मांगते ही नहीं हैं, हम कुछ व्यक्त ही नहीं करते। लेकिन अगर हम यूनिवर्स से, भगवान से, हम भगवान के बच्चे हैं, हम कुछ व्यक्त करें, हम कुछ कहें, हमें पूरा हक है हम भगवान से कुछ मांगे। हम छोटे होते थे और अपने माँ बाप से मांगते थे और बच्चों का पूरा हक होता है कि वो अपने माँ बाप से कुछ मांगे, कुछ व्यक्त करें, कुछ आस्क करें। हम आस्क करते हैं, जब हम डिज़ायर करते हैं, जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उसी वक्त से, उसी पल से यूनिवर्स इस चीज़ में लग जाता है हमारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। पहला स्पोक हमें ये सिखाता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए, हम क्या चीज़ें चाहते हैं इस लाइफ से। चाहे वो चीज़ें आप बोल के कहें और चाहे लिख के कहें, आपको वो चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी जो आपको चाहिए। आपको कार चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कोई जॉब चाहिए। होता क्या है, हम सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम चीज़ें मांगते हैं तो हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद हम स्वार्थी हैं, हम लालची हैं और हम ये चीज़ें डिज़ायर करने के कैपेबल नहीं हैं। ये टर्म जो लालची टर्म है ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। अगर मेरे पास 10,000 रुपये महीना है, अगर मैं 500 रुपये मांगती हूँ, क्या मैं लालची हूँ? या जिसके पास 10 मिलियन है वो 500 मांगता है तो वो लालची है? तो ये तो हमारी अपनी सोच है। जब आप अपने यूनिवर्स से मांगते हैं, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से, अपने भगवान से मांगते हैं तो आप किसी और से नहीं मांग रहे हैं। आपका यूनिवर्स आपके अंतर्मन भी है। आप अपने अंतर्मन से मांग रहे हैं। आप किसी पड़ोसी से नहीं मांग रहे, आप अपने किसी दोस्त से नहीं मांग रहे, आप अपनी अंतर्मन से मांग रहे हैं, आप अपने यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप कुछ भी पा सकते हैं अगर आप उस चीज़ को डिक्लेयर करें। आप ये कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं ये चीज़ पाके ही रहूँगा। मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो। आप उस चीज़ की इच्छा रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी और पहला स्टेप है कि आपको इच्छा रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स कहता है अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो मैं आपको क्या दूँ। जिन चीज़ों की आपकी इच्छा होगी मैं आपको वो चीज़ें दूँगा। तो इच्छा रखनी एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। मेरे इस व्हील ऑफ हैप्पीनेस के सेंटर में एक हब है लव एंड कंपैशन की। वो हब इसलिए है कि जो सारे स्पोक्स को अपने साथ जॉइन करके रखे और बिना हब के सारे स्पोक्स मूव भी नहीं कर पाएंगे। सो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है मेरे व्हील ऑफ हैप्पीनेस का लव एंड कंपैशन। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हर स्टेप पे लव और कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। लव और कंपैशन का क्या मतलब है कि आप दूसरों से प्यार करें, आप दूसरों के लिए प्रेम की भावना रखें, कोई भी दुश्मन ना रखें, कोई एनिमीज ना हो आपके। आपका कोई एनिमी है भी तो आप उसको भी अपना मित्र बना लें। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचें।
लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, और वो हर रिलेशनशिप में है। भाई बहनों के बीच में, जॉब में, कोलीग्स के बीच में, या हम अपने पड़ोसियों के साथ, इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, एक कंपैरिजन आ गया है, एक कंपटीशन आ गया है हर रिलेशन में। हर कोई इस होड़ में लगा हुआ है कौन किससे बेहतर है। अगर हम लव और कंपैशन की बात करें तो सच्चा लव और कंपैशन हम सीख सकते हैं कृष्ण भगवान की लाइफ से, जो कि हर कण में प्यार को ही देखते थे। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो असली प्यार था मीरा का, असली प्यार था राधा का। दुनिया में सबसे उत्तम फीलिंग है लव और कंपैशन की, और इसमें लव और कंपैशन दो तरह का है। एक लव और कंपैशन हमारा अपने आप के लिए यानी कि सेल्फ लव, और एक लव और कंपैशन दूसरों के लिए। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा सज़ा देते हैं। हाँ, मैं सही शब्द यूज़ कर रही हूँ, हम अपने आप को सज़ा देते हैं। हम अपने आप को कभी भी प्यार नहीं देते, कभी भी लव और कंपैशन की नज़र से नहीं देखते, कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। हम कभी ये नहीं कहते कि ये भगवान की एक बहुत ही अच्छी रचना है। हमेशा अपने आप में कमियां निकालते हैं कि हमारे में ये चीज़ नहीं है, हमारे में इस चीज़ की कमी है। अगर हम अपने आप में कमियां निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कमियां निकाल रहे हैं। हम भी तो भगवान के बनाए हुए हैं। अगर हम में कुछ चीज़ों की कमी है, इसका मतलब भगवान ने हमें परफेक्ट नहीं बनाया, हमें संपूर्ण नहीं बनाया। सबसे उत्तम फीलिंग है लव एंड कंपैशन की, और उसमें भी सबसे उत्तम आती है सेल्फ लव की। तो ये तो हो गया मेरे व्हील ऑफ हैप्पीनेस का हब, और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया पहला स्पोक, आस्क एंड रिसीव। अब चलते हैं मेरे सेकंड स्पोक पे, जो कि है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के बारे में तो मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। ग्रैटिट्यूड रिलेटेड है ब्लेसिंग से। हमें ज़िंदगी में कितनी ही चीज़ें मिली हैं जिनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, जिसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए। मैं आगे आगे और वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि ग्रैटिट्यूड कैसे करना है और हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड से। अगला स्पोक है राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब है आपका सही होना। अगर आपने राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी सुनी हुई है तो आपको पता चलेगा कि वो कितने सच्चे इंसान थे। उसको कहते हैं राइटियसनेस। इस पे भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर से डिटैच हो जाएं। डिज़ायर्स रखनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है कि अपनी डिज़ायर्स की आउटकम से डिटैच हो जाएं। अगर हम कहें हमें हर महीने 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, वो ठीक है, आप ये डिक्लेयर कर दें और यूनिवर्स को बता दें कि आपको चाहिए इतनी इनकम, लेकिन आप इस बात से अटैच मत हों कि ये इनकम किस सोर्स से आए, कि मुझे इसी सोर्स से चाहिए या मैं इसी सोर्स से ये इनकम पाना चाहती हूँ। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है, अगर आपने डिज़ायर कर ली है, तो वो चीज़ आपकी पूरी होगी ही होगी, चाहे वो इनकम किसी सोर्स से आए। अगला स्पोक है बी लाइक अ चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपना बचपन भूलते जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चों में एक हर समय क्यूरियोसिटी होती है, एक लव और कंपैशन की फीलिंग होती है और कोई जेलसी नहीं होती। उस तरह से बनना पड़ेगा। हमें हर समय एक क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी, हमें एक लव एंड कंपैशन की फीलिंग रखनी पड़ेगी और हमें हर समय खुश रहना पड़ेगा। सो बी लाइक अ चाइल्ड। नेक्स्ट स्पोक है हमारा थॉट्स एंड वर्ड्स। थॉट्स एंड वर्ड्स का इतना इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में कि जो जो थॉट्स हमारे माइंड में जनरेट होते हैं और फिर वो वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, वर्ड्स हमारी डेस्टिनी बनते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है थॉट्स से, वो थॉट्स वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स हमारे एक्शन बनते हैं और एक्शन हमारी डेस्टिनी बनती है। स्पोक है फॉरगिवनेस, कि हम किसी को माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ माफ़ी सिर्फ किसी और को करने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को खुद को माफ़ करना पड़ेगा। क्या करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को कितनी चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को फॉरगिव करना है, अपने आप को माफ़ करना है। नेक्स्ट स्पोक है हील। सबसे पहले हमें हील करना पड़ेगा अपना पास्ट। हम कितनी बार अपने पास्ट में घूमते रहते हैं और वही नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आती रहती है। हमें अपने पास्ट को हील करके अपने प्रेजेंट में रहना पड़ेगा हर समय। और इससे नेक्स्ट स्पोक भी रिलेटेड है लिव इन प्रेजेंट।
इसका मतलब है ना आप पास्ट में जिए, ना आप फ्यूचर में जिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आज में खुश रहें, अभी में खुश रहें। जो कल हो गया, जो बीत गया, जो पिछला पल था, उसको भूल जाएं, वो पास्ट था। और जो पल आया नहीं है उसकी स्ट्रेस मत करें, उसका फियर मत करें, और प्रेजेंट में जिए, आज के पल में जिए। इस सारे स्पोक्स को मिला के बनता है मेरा एक व्हील ऑफ हैप्पीनेस, एक पहिया जो लाइफ का साइकिल है हैप्पीनेस का। और इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा संयम से सक्सेस अचीव करने के लिए। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो वो ना सिर्फ ग्रेटिट्यूड से आ सकती है, ना सिर्फ फॉरगिवनेस से आ सकती है, ना सिर्फ हील से आ सकती है। उसके लिए चाहिए हमें ये सारे स्पोक्स जो इकट्ठे होके लव और कंपैशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ये व्हील ऑफ हैप्पीनेस जब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम हर पल खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और जब हम हैप्पी रहेंगे तो हम और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। ग्रेटफुल रहेंगे तो हम और चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। जब हमारे थॉट्स एंड वर्ड्स सही रहेंगे तो हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।